ओम शांति। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की स्पेशल क्लास अमृत वेला पर है, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में हैं आदरणीय राजयोगिनी लता दीदी। हमारे बीच में है दीदी, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम करेंगे। दीदी बचपन से ही ज्ञान में हैं। आप पिछले 25 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। अभी प्रेजेंट में दिल्ली डेरावाल नगर दिल्ली में स्थित उनसे जुड़ी हुई हैं। पिछले 25 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको कई देशों से कई अलग अलग प्रोग्राम्स, मेडिटेशन कैंप्स देने के लिए बुलाया जाता है। कई देशों में आपने भ्रमण किया है। बहुत से हजारों लाखों परिवारों ने आपसे ज्ञान सुनकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। आपकी विशेषता है कि आप ज्ञान को बहुत सरल तरीके से समझाती हैं। आपके बारे में दो लाइंस कहेंगे। सरल एवं मधुर आपकी वाणी, दृष्टि आपकी रूहानी, अमृत वेला बाबा से मिलन मनाने की विधि और महत्व आज हम जानेंगे आपकी जुबानी, आपकी जुबानी। ओवर टू यू दीदी। शुक्रिया। ओम शांति। सभी बाबा की नई बगिया के पुष्प, जिनको एक एक को बाबा ने ढूंढ ढूंढ कर अपना बनाया है, चुना है, और साथ साथ ये भी स्मृति में दिलाते रहते हैं, हर एक बच्चा बाबा का भाग्यशाली बच्चा है। और भाग्यशाली का अर्थ ही यही होता है कि हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे के उस भाग्य को बहुत गहराई से समझें, समझकर उसको अपना बना सकें। और जितना जितना भाग्य का वर्णन, चिंतन और प्राप्ति की आश हम सभी को होती आई है, वो भाग्य का स्रोत क्या है, कहाँ से हम उस भाग्य को उजागर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी विधि है जिसके आधार पर हमारा भाग्य परम सौभाग्य बन सकता है, वो विधि आज हम सभी जानेंगे। बड़ा सुंदर शब्द है अमृत वेला। वेला शब्द हमको बता रहा है कि एक ऐसे समय की परिकल्पना है, व्याख्या है, महत्व है, जिसको बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। भक्ति काल में भी कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो वेला निकाली जाती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई वेला निश्चित की जाती है, यानी समय निश्चित किया जाता है, जिसको हम सभी अगर एक स्पिरिचुअल भाषा में बोले तो मुहूर्त शब्द कह देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कहते हैं अच्छा टाइम है ये, या पूजनीय समय है ये, देवताओं का समय है ये। इसका मतलब है समय भी अच्छा व बुरा होता है क्या? लेकिन कौन सा समय महत्वकारी है और उसके महत्व को ले लेने से वो महत्व अच्छा बन सकता है, समय को अच्छा बनाना हमारे हाथ में है। समय अपने आप अच्छा व बुरा नहीं होता। ये समझ आज हमको इस टॉपिक के थ्रू मिलने वाली है। आप देखिए, बचपन से ही हम अपने बच्चों को भी या बड़ों से भी अपने लिए ये लाइन सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वाइज मनुष्य, समझदार मनुष्य, एक अच्छा विवेकशील प्राणी किसे कहा गया? जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, सूर्य का उदय होना भी अपने नेत्रों से देखता है, और सूर्य के अस्त होने के साथ साथ अपने कार्यों को मन और बुद्धि से समेटना भी प्रारंभ कर देता है। इसी तरह यदि हम सभी मनुष्य आत्माएं इतना राजयोग का गूढ़ ज्ञान जान चुकी हैं,
ज्ञान की सुंदर सुंदर गहराइयां मिली हैं हमको। हमें आत्मा का परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली वो सत्ता, वो शक्ति, जिसको योग शब्द कहा गया, जिसको साधना कहा गया, हमने उस विधि को भी जाना। और साथ साथ कौन सा युग है जिस युग में हम परमात्मा मिलन कर सकते हैं, कौन सा युग है जिस युग में परमात्मा स्वयं हम बच्चों को भाग्य देने के लिए अवतरित होते हैं, हमें अपना बनाते हैं। कितने युगों से हम भगवान को ढूंढ रहे थे, और ये जो संगम युग है, जिसको हमने पांचवें युग के बारे में सुना व समझा, उस युग के विषय में जब हमने जाना, तो हमको ये बात स्पष्ट हो गई कि ये संगम युग एक ऐसा युग है जिसके माध्यम से परमात्मा से हमारा मिलन होता है। अब आप देखिए, अगर युगों के आधार पर सतयुग और त्रेता युग को बहुत ही सुंदर, सुहावना, श्रेष्ठ युग माना गया है, द्वापर और कलयुग को भक्ति का युग माना गया है, ढूंढने का युग माना गया है, भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकारने का युग कहा गया है, अर्थात अंधियारी रात का युग कहा गया है। जब एक तरफ रात है और एक तरफ दिन है, तो रात से दिन के बीच का जो समय होगा, वो जरूर संगम का समय होगा, वो जरूर अमृत वेले का समय होगा। तो युगों के आधार पर भी अगर हम संगम युग को परिभाषित करते हैं, तो संगम युग अमृत वेला कहा जाता है। और हमारी खुद की दिनचर्या के आधार पर भी जब हम सुबह से लेकर रात्रि तक सारे कार्य करते हैं, करते करते रात्रि अंत तक पहुंचते हैं, लाइटों का सहारा लेकर भी जिस हद तक हमारा शरीर साथ देता है, हम कार्य करते रहते हैं। लेकिन एक लेवल पर आकर जब अर्धरात्रि भी होनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो मानव मन और शरीर की क्रियाएं खुद ही जवाब देती हैं, बस अब रहने दो, बाकी कल करेंगे। और कल करेंगे अर्थात ये समय अभी बंद करके सो जाने का है, प्रातः काल उठकर ये कार्य करेंगे। तो जरूर है कि काल बदलता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सवेरा मुहूर्त होते रहते हैं। लेकिन जब हम एक निश्चित समय पर, एक श्रेष्ठ समय पर उस श्रेष्ठ कार्य को उसी श्रेष्ठ सकारात्मक स्मृति से करते हैं, तो वो हमारे लिए शुभ मुहूर्त बनकर हमारे को प्राप्त होती हैं। इसीलिए आप देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जो भी हमारे विद्वान पंडित आचार्य आदि हैं, उनसे मुहूर्त निकलवाया जाता है। वो इतने बजकर इतने मिनट पर ये होना चाहिए, ऐसा सुनते हैं और उसी आधार पर हम करते भी हैं। लेकिन जब अमृत वेले की बात आती है, तो इस वेले को भाग्य विधाता का वेला कहा गया है। इस वेले को वरदानी वेला कहा गया है। इस वेले को अमृत पान करने का वेला कहा गया है। इस वेले को बुद्धि परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त करने का वेला कहा गया है। और यही अमृत वेला है जो परमात्मा से सर्व संबंधों का मिलन मनाने का वेला है। तो समय तो हमें मालूम पड़ रहा है कि इस समय की महत्वता क्या है। अब महत्व पता हो या उस समय के बारे में जानकारी पूरी हो, लेकिन उसका लाभ ना लिया जा रहा हो, तो कोई कैसे समझेगा कि इसको समय का मालूम है। जैसे मान लीजिए, आपको मालूम है सामने खड्डा है और आप फिर भी चलते जा रहे हैं और आपका पैर धंस जाता है, और फिर यदि कोई आपको उठाने आए और कहे अरे ध्यान से चलते, आपको पता नहीं था यहाँ खड्डा है, और आप कहो नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छे से पता था, तो आपको समझदार कहा जाएगा या ना समझ। पता होने के बाद भी हम उस वेला को या उस सावधानी को जो बरतनी चाहिए वो ना करें, तो उसको समझदारी तो नहीं कहा जाएगा। इसी तरह आज हम गाने के लिए गा रहे हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज,
लेकिन आज हमारी फ्रेमिंग देखिए, मेंटालिटी देखिए क्या बन गई है। हम सारे काम रात को ही करते हैं। चाहे दिन भर में टाइम नहीं मिला अखबार पढ़ने का, चलो रात को पढ़ लेते हैं। दिन भर में हमने क्या क्या हुआ कुछ देखा नहीं, रात को देख लेते हैं। दिन भर में हम एक साथ बैठकर कुछ खाया नहीं, रात को हैवी खाना मिलकर बैठकर अच्छा सा कुछ बना के खा लेते हैं। जबकि वो समय हमारा सोने के समय की ओर जा रहा है। जिससे सारे दिन में रिप्लाई करना फोन आदि चैटिंग के द्वारा रह गया, रात को कर लेते हैं। कोई मूवी कोई सीरियल कुछ रह गया है, रात को देख लेते हैं। सारे कार्य हम रात को करते हैं, जबकि रात्रि तो सोने के लिए बनी हुई है। और जब रात्रि ही हमारी ऐसे बिजी होती चली जाएगी या व्यर्थ में एंगेज होती चली जाएगी, तो आप सोचिए प्रातः हमारा कैसा होगा। आप खुद अपने आप को जज करें। क्या हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम रात में सोए, सुबह उठे और मन किया 5 मिनट और वो 5 मिनट करते करते कब वो समय बीत जाता है और आधा एक घंटा निकल जाता है। और फिर हम सोचते ओहो तभी उठ जाते। उठी भी थी, आंख भी खुली थी, टाइम भी देखा था मैंने, लेकिन मैंने सोचा था 5 मिनट। और वो 5 मिनट बहुत बड़ा लॉस की फीलिंग कराता है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में गड़बड़ चल रही है। अगर हम इस अमृत वेले के महत्व को समझकर इसकी धारणा को अपने दिनचर्या में लेकर आए, महत्व के प्रमाण इसका प्रयोग पूर्ण रीति हम करेंगे, तो जो इसको भाग्य विधाता का वेला कहा गया है, उस भाग्य विधाता से हम मिलन मनाकर अपना भाग्य जगा सकेंगे। आपने सुना होगा कई बार किसी व्यक्ति का काम बनता बनता रुक जाता है, या किसी काम में हाथ लगाता है और उसकी कोई अड़चने आ जाती हैं, या कोई बहुत सुंदर बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हुए भी उसका कार्य हर बार फेल 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 हो रहा होता है। तो एक कॉमन रीति हम ये शब्द कह देते हैं, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या तुम सोए हुए थे। तो इसका अर्थ है कि ये सत्य है, अगर किसी का काम नहीं बन रहा, अगर किसी का बार बार फेलियर हो रहा है, अगर किसी को कोई ना कोई एक की बार एक अड़चने आ रही हैं, इसका मतलब उसके भाग्य में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है। और अगर भाग्य में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो जरूर जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा था उस समय कुछ मिसिंग हो गया। और कितना सुंदर स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि भाग्य विधाता जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम सोए हुए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति और विद्वान आदियों ने भी हमें ये बहुत सुंदर इशारा दिया कि भगवान के भाग्य बांटने का समय वो था जब कई सोने के समय में उसको निकाल रहे थे। तो ये तो बात स्पष्ट हो रही है कि या तो नींद ले पाएंगे या फिर भाग्य ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आपको सोना ही नहीं मिलेगा, आप ये मत समझिएगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय है जब भाग्य की वैल्यू नहीं होगी, तो जरूर है सोकर हम गवा देंगे। और शब्द भी क्या कहते, जिन सोया तिन खोया। अगर सोते रह गए तो भाग्य बांटने वाला भाग्य बांट कर चला जाएगा, हमने तो वो अपॉर्चुनिटी ही खो दी है। तो ये भी हमको स्पष्ट रीति समझ में आता है कि भगवान भाग्य बनाने की वेला निश्चित करते हैं। और जो अमृत वेले का समय है, वो समय अपने आप में एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने आप को भगवान के समीप महसूस करते, संबंधी महसूस करते, भगवान से अपने दिल की लेन देन करते और जो चाहिए उस रीति उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, हमें जब भगवान से मिलन मनाना है, क्योंकि ये एक राजयोग की विधि है और ये राजयोग के द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़कर शक्तियों की प्राप्ति की विधि है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, पिता पुत्र के संबंध का समय है।
और संबंधों में मांगना नहीं होता है, संबंधों में संबंधों की मर्यादा होती है। अधिकार होता है, लेकिन सभ्यता और मर्यादा होती है। अमृत वेले का समय भी एक ऐसा ही समय है, लेकिन ज्यादातर कंप्लेंट्स यही रहती है, सुबह उठा नहीं जाता है, नींद खुलती नहीं है। जब उठ जाए, क्या तभी हम अमृत वेला कर ले? भगवान तो हमारा ही पिता है, हम उनसे कभी भी कैसे भी जुड़कर ले ही सकते हैं। जब वो हमारे लिए ही आया है, तो कभी भी हमें भाग्य दे देगा, सुबह ही क्यों? ऐसे कुछ प्रश्न कमजोर मन में उत्पन्न होते हैं। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हर चीज की विधि मानी गई है और विधि से सिद्धि कही गई है। आपको कोई भी कार्य करना है, रफली तो सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन अगर फोकसली और बहुत एक्यूरेसी से कोई कार्य करना है, तो हमें उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जब हम वो कार्य करते हैं, तो उस कार्य की सफलता एक्यूरेट हो पाती है। इसी तरह राजयोग का ये जो अमृत वेले का समय है, ये समय एक बहुत सुंदर विधाता से वरदान लेने का समय है। और विधाता परमात्मा को इसलिए कहा गया है, क्योंकि वो विधि से वरदान देता है। दाता है, लेकिन विधाता माना विधि से देता है, इसलिए विधाता बोला गया है। जब मर्जी चाहे चले जाएं, ये विधि नहीं कहलाती है। और जहां विधि सही नहीं है, वहां सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमको विधि तो अपनानी पड़ेगी। अब अमृत वेले का समय है कौन सा? हमें जब समय पता हो, तो हम मन से भी तैयार हो सके और ऐसे समय पर उनसे मिलन मनाकर वरदानों को प्राप्त कर सके। तो अमृत वेले का मुख्य समय कहा जाता है, जब रात समाप्त हो रही होती है, भोर का आरंभ हो रहा होता है। पक्षियों का भी, प्रकृति का भी एक इशारा होता है। ऐसे समय पर अमृत वेला का प्रारंभ होता है। अब देखिए, रात को अगर हम पेड़ों पर जाकर प्रकृति के आसपास घूमते भी हैं, या फिर जाकर कोई पेड़ पौधे फूल तोड़ते भी हैं, तो बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा ये सिखाते आए हैं, अभी पौधों को हाथ मत लगाओ। एक बच्चा मन पूछ लेता है, क्यों नहीं लगाएं, फूल ही तो है, तोड़ ही तो रहे हैं। तो कहते हैं अभी फूल सोए पड़े हैं। इसका अर्थ है, उनका भी एक साइकिल है, उनका भी एक समय निश्चित है। और साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि सारा समय प्रकृति हमको ऑक्सीजन देती रहती है। पेड़ पौधों से हमको दिन भर में ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि उनका साइकिल होता है ऑक्सीजन छोड़ने का। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, उनका साइकिल चेंज होता है, तब वो ऑक्सीजन लेना प्रारंभ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं। और ऐसे समय पर कहते हैं वो अपनी निद्रा के समय पर हैं। और अगर हम इस समय पर उनके पास जाते हैं, तो हमें जो ताजगी मिलनी चाहिए वो ना लेकर, और ही डिटॉक्स जो होना चाहिए, रिफ्रेशमेंट जो होनी चाहिए, वो ना होकर हम खुद भी लेजी होकर पहुंचते हैं। इसलिए नॉर्मली टहल लेते हैं, लेकिन पार्कों में जाकर कम टहला जाता है। प्रातः काल बहुत सुंदर माना जाता है, सूर्योदय से पहले बहुत सुंदर माना जाता है। प्रकृति का सतो प्रधान रूप देखने को मिलता है। आजकल का तो नहीं मालूम सुबह उठने का क्या टाइम है, लेकिन पहले पहले तो सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना माना पूरा सूर्य उग जाए तब नहीं, उससे पूर्व रीति ही तैयार हो चुके होते थे। प्रकृति का वो सौंदर्य देखते थे, क्योंकि प्रकृति उस समय सतो प्रधान अवस्था में होती है। धीरे धीरे जब हम तमो प्रधान अवस्था की ओर जाते हैं, मनुष्य की प्रकृति मन बुद्धि भी बहुत सी चीजों में एंगेज हो जाती है। इसलिए भक्ति में कहा गया है, राम सिमर प्रभात मोरे मन। सुबह सुबह उठकर, जब कोई कार्य नहीं, आप देखिए एकदम सुबह 4-5 बजे आपको कौन सा दूध वाला याद आएगा, कौन सा अखबार वाला याद आएगा?
कौन से कोई और बैंक के काम याद आएंगे? कुछ भी नहीं आने वाला याद। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उस समय बंद होती हैं। उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम मिलता है, और वो टाइम स्वचिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का, जितना हम आत्मोन्नति कर सकते हैं, वो समय हमारे लिए बहुत ही सतोप्रधान समय होता है, स्वर्ण समय होता है। इसीलिए कहते हैं, जितना सुंदर समय का महत्व है, उतना सुंदर अगर हम उससे जुड़ते हैं, तो वो महत्व का लाभ हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रातः काल अमृत वेले का समय 4 बजे से प्रारंभ होता है। वैसे 2 बजे से ही ये अमृत वेला प्रारंभ हो जाता है, लेकिन विधाता के विधि विधान के अनुसार अगर देखा जाए, तो कम से कम 3:30-4 बजे तक हम एकदम फ्रेश होकर, अलर्ट होकर, एक्यूरेट, अवेकनिंग फॉर्म में हम उठकर जब परमात्मा मिलन करने के लिए बैठते हैं, तो वो मिलन मेला हमारे लिए बहुत ही सुंदर, अमृत पार कराने का वेला होता है। और ये समय हमको ऐसी प्राप्ति कराता है जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हम जो भी भगवान से हक से लेना चाहें, वो ले सकते हैं। और ये मिलन हमें अंदर से आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। पहले पहले हमारे माता पिता भी कहा करते थे, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ना। क्यों कहते थे? क्योंकि सुबह का समय एकदम फ्रेश माइंड होता है। उस समय उठकर अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको रट्टा लगाने की, सोचने की कम ताकत लगानी पड़ेगी, और आपको याद, स्टोरेज जो है वो जल्दी हो जाएगा। जबकि रात का डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, और उस समय ऐसे नेगेटिव वातावरण में अपने ब्रेन को चैलेंजिंग देना और याद करना, उसमें डबल मेहनत लग जाती है। लेकिन आज हम समझते हैं, रात को कितनी देर जगा लो हमें, रात को कितना लंबा पढ़वा लो हमें, सुबह सोने दो हमें। आज हमने साइकिल चेंज कर ली है, हम 2-2 3-3 बजे तक सोते हैं। ये भी सोचते हैं कि इतनी देर सोकर अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई भी तो काम नहीं है, सब तो सोए पड़े, अभी शांति है। एक्चुअली शांति बाह्य रूप की जरूर है, घर परिवार में सब सो गए हैं, लेकिन जो तामसिकता की अशांति है, उसको हम महसूस नहीं कर पा रहे। इसीलिए सोकर भी सोया हुआ महसूस नहीं होता, उठकर भी वो ताजगी महसूस नहीं हो पाती। इसलिए बहुत जरूरी है हमें इस बात को समझना कि सुबह उठकर अगर हम पढ़ते हैं, तब भी आसपास वाले डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते हैं, और तब जो हमारा ब्रेन एक्टिव मोड में होता है, थोड़े टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, और जो रिकॉलिंग होती है, जो रिस्टोरिंग होती है, उसकी कैपेसिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा कुछ वर्ष पीछे जाइए। जब ये मोबाइल का टाइम नहीं हुआ करता था, एसटीडी आईएसडी हुआ करता था, तब अगर हमें विदेश में कोई कॉल लगानी होती थी, हम कब लगाया करते थे, आप ही बताइए। ज्यादातर विदेश की कोई भी कॉल्स होती थी, हम अर्ली मॉर्निंग लगाते थे, कहते थे नेटवर्क अच्छा आता है। इतना तक कि आज भी अगर कोई हैवी फाइल हमें कंप्यूटर में डाउनलोड करनी होती है, तो रात का टाइम नहीं चूज करते। अच्छा हैवी फाइल अगर मुझे ब्राउजिंग करनी है और डाउनलोड करनी है, कहते सुबह सुबह उठकर करेंगे ना, इंटरनेट स्पीड बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय पर जो इंटरनेट के यूजर्स होते हैं, वो सब सोए पड़े होते हैं, मोस्टली सोए पड़े होते हैं। और ऐसे समय पर आप अगर कुछ डाउनलोड करने के लिए मेहनत भी करते हैं, तो वो अपने आप ही बहुत इजीली कम समय में बड़ी से बड़ी हैवी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती है। आप सोचिए, हमको सतो प्रधान बुद्धि डाउनलोड करनी है सुबह सुबह, हमको भगवान से वरदान डाउनलोड करने हैं, और हम कहते हैं रात को करेंगे या बाद में करेंगे, जब भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बैठा है। मंदिर भी 4:45 के बाद खुलते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, 4 बजे आपको मंदिर खुला हुआ नहीं मिलेगा। 4:45 के बाद मंदिर कुछ दिन होते हैं, वो नगर कीर्तन आदि जब होते हैं, तब कुछ दिन कार्तिक मास में वो 4 बजे खुले हुए मिल जाएंगे आप।
अदरवाइज 4:45 के बाद आरती आदि प्रारंभ होती है। तो 4 से 4:45 का जो टाइम है, या 3:30 या 3 या 2, ये जो टाइम है, ये टाइम भगवान भी फ्री है, कोई भक्त नहीं पुकार रहा उसको। रोगी भी दवाई खाकर सो चुका होता है, कोई रोगी भी नहीं पुकार रहा, कोई भोगी भी नहीं पुकार रहा, सब नींद में है। पुकार कौन रहे हैं? हम योगी बच्चे पुकार रहे हैं। तो आप सोचिए, बहुत क्वालिटी ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल्स है उस समय कनेक्ट होने वाले, तो ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो सकेगी ना। और आजकल तो रूल है, पहले आओ पहले पाओ, दुनिया में भी कहते हैं ना। तो पहले पहले जाना माना, सुबह सुबह उठकर भगवान से मेरी अगर फर्स्ट मीटिंग हो जाए तो सारी डाउनलोडिंग मेरी पहले हो जाएगी ना। ये हमारे पास बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम ये सोचते रह जाएं कर लेंगे हो जाएगा, टाइम में क्या रखा है, टाइम की वैल्यू समझने से एफर्ट कम करना पड़ता है हमको। जब हम एक प्रॉपर टाइम पर काम कर लेते हैं तो उसकी मेहनत का जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो कम करनी पड़ती है। लाइक स्टूडेंट लाइफ में हम अगर कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं तब हमारे पास ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है। बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, उसके बाद हम पढ़ने चले, नो डाउट पढ़ तब भी सकते हो आप, लेकिन तब इतनी सारी एंगेजमेंट्स होती हैं जो आपका फोकस नहीं बन पाता। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, क्योंकि दैट इज द टाइम आप जहां लर्न कर सकते हो, आपके पास वो कैपेसिटी है। तो हर एज ग्रुप की एक अपनी ब्यूटी है, ऐसे हर टाइम का ग्रास्प करने का, लेने का, एक पावर जनरेट करने की एक अपनी ब्यूटी है। तो अमृत वेला हमें 4 बजे तक तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उठ जाना चाहिए। नहीं तो 2-2:30 बजे से भी उठ जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। और 4:45 बजे तक परमात्मा से मेडिटेशन करना चाहिए, कनेक्शन करना चाहिए। अच्छा, क्या करें उठकर? आपको राजयोग की विधियां बताई गई हैं, संबंध बताए गए हैं। चुपचाप साइलेंस में बैठ जाओगे तो सो जाओगे आप। अगर आप सुबह उठकर केवल चुपचाप साइलेंस में बैठ जाओगे तो सो जाओगे। सबसे पहले तो अपने फिजिकली अपने आप को अलर्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्राणायाम आदि या थोड़ा सा ओम ध्वनि 8-10 बार कर लेनी चाहिए। उसके बाद परमात्मा से, पिता पुत्र का संबंध और कोई भी संबंध जो आपको महसूस हो रहे हैं या चाहिए, आपको लगता है, उन संबंधों से भगवान से जुड़े, उन संबंधों का अनुभव करने की कोशिश करें। इतनी सुप्रीम अथॉरिटी, इतना बड़ा भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो मेरा पिता है, मेरे साथी हैं, उनका वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। इमेजिन भी करेंगे ना तो भी एक अंदर से सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरे पास कौन सी वो सुप्रीम पावर आ रही है। आप सोचिए, ये बात अपने आप को हम सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रखने की पॉइंट है हमारी, हम जितना इससे कनेक्टेड रहते हैं। और अगर सुबह 4 बजे उठना है या 4 से पूर्व पहले उठना है तो जरूर, समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रही हूँ, जरूर टाइम पर सोना भी पड़ेगा। तो कुछ विधियां हैं जो अमृत वेला हमारा अच्छा हो सके उसकी पूर्व तैयारी होती है। आप चाहिए तो इसको बाद में सुन लीजिएगा, या फिर अभी अगर डायरी पेन है तो नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक हम कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे प्राप्ति एक्यूरेट नहीं होने वाली, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली विधि, रात को सोने से पूर्व हमें अपने मन को खाली करना होगा। और मन को खाली करने का अर्थ है अपनी जो भी दिनचर्या व उससे जुड़े हुए कोई भी कर्म है, कर्तव्य है, उन सब से फ्री होकर बिस्तर पर पहुंचे, हाथ पैर मुंह धुलाई करें, फ्रेश चादर बिछाएं और फिर उस बिस्तर पर सोएं। फ्रेश चादर कहने का अर्थ है मेरा, सोने के लिए एक चादर अलग फिक्स करिए। अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है और आप कर सकते हैं
तो आप जरूर सोने की एक लाइट कलर की या वाइट कलर की कोई भी एक चादर रखें, क्योंकि हमारी स्वच्छता हमारी नींद को भी सतोप्रधान बनाएगी। और ऐसा नहीं रोज उसको धोते रहिए, हफ्ते में एक दिन धो लीजिए। रोज सुबह उठे उसको तय लगाकर साइड में रख दीजिए, रात को फिर सोते समय बिछा लीजिए। पहले पहले ये बहुत ध्यान दिया जाता था। जब भी हम बाहर से कहीं से आते थे सीधा उन्हीं पैरों से अंदर नहीं घुसते थे, ऐसे ही जाकर बिस्तर पे नहीं बैठ जाते थे। कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर किसी के बेड पे नहीं बैठता था। आजकल ये सारे नियम धर्म छूट चुके हैं। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सोशलिज्म में हैं, दुनिया वालों से उठते बैठते हैं तो आप किसी को मना करें इधर मत बैठो उधर मत करो। तो चलो हम अपने आप से जो कर सकते हैं हम वो तो कर सकते हैं ना। तो कम से कम रात को आपका बिस्तर बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसलिए चादर एक अलग रखिए, उस पर बैठिए, हाथ पैर मुंह धुलाई करके, सर्दी है तो थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए, जैसे भी जो सहूलियत मिल सके। उसके बाद बिस्तर पर बैठे और बैठकर परमात्मा का शुक्राना करें। सारी दिनचर्या जो भी है, आज सुबह से क्या क्या हुआ, भगवान को अपने दिल का हाल सुनाए, मन ही मन सुनाए। कोई मुख से भी नहीं बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे रात को क्या बड़बड़ाते रहते हैं। तो आपको घर में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं लानी है, विधि से करना जो करना। मन ही मन परमात्मा को अपनी सारी दिनचर्या, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन बहुत अच्छा गया। हे प्रभु आज जो भी ये कार्य है ये मैंने ऐसे ऐसे किया था, आपकी याद में किया था, कल का दिन और अच्छा होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस शरीर का भी धन्यवाद करो, आज सारा दिन इसने बड़ा मेरा साथ निभाया, कहीं भी कोई दर्द नहीं हुई, कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। आसपास जो भी मेरे संपर्क में आए, मेरे घर परिवार में जो हैं, उन सबका भी दिल से शुक्राना करो। और फिर जाकर आप रात को सो। सोने से पूर्व भी मन में ये भावना जरूर बना के रखिए कि मेरा ये समय बहुत सुंदर है और मुझे सुबह परमात्मा मिलन मनाने के लिए उठना ही है। ये शरीर एक वस्त्र है, एक गाड़ी है जिसको मैं गैराज पे छोड़ रहा हूँ, और आत्मा जा रही है परमात्मा की गोद में सोने। ऐसा ही विजुअलाइजेशन करें। जब ऐसा विजुअलाइजेशन करके हम बिस्तर पर सोएंगे, लक्ष्य रखेंगे, और हो सके तो जब ये सब वार्तालाप कर रहे हैं उससे पहले ही अपने आप को डिजिटली थोड़ा दूर कर लीजिए। नहीं तो लास्ट तक हम फोन जब तक हाथ से गिर नहीं जाता तब तक फोन देखते ही रहते हैं, स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते ही रहते हैं। तो बताइए सुबह कहाँ से हो पाएगी हमारी अच्छी। इसलिए थोड़ा सा खुद को मैनेज कीजिए। हम दुनिया को मैनेज करना सीख रहे हैं, पहले सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी है मुझे। और सेल्फ मैनेजमेंट की स्टार्टिंग मेरी नाइट मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो 11 के अंदर अंदर सो जाइए। 11 से ज्यादा समय मत निकालिए। खाना भी, खाने से कहते सोने से 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। 8 बजे खा लीजिए, चलो 9 बजे भी खा लीजिए। हार्डली अगर आप 11 बजे सोते हैं तो ये हमारे शरीर को भी, पाचन तंत्र के लिए भी एक सहायक होता है। नहीं तो आपको सोने में भी अनइजीनेस फील होगा। बेड पर जाकर सो रहे हैं, सोने से पूर्व एक गिलास पानी भी जरूर पी लीजिए, हमारे हार्ट को भी बहुत हेल्प करता है। और सारी बातें भगवान को दे दी, मैं आत्मा परमात्मा की गोदी में जाकर सो रहा हूँ बस। फिर आप देखिएगा, मैं ही नहीं मेरे जैसे बहुतों को यह अनुभव है कि ठीक आपको 3, 3:30, 4 बजे के बीच में ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको हिला कर गया है। डरिएगा मत, कोई भूत नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं होगा। ये एक अवेकनिंग होगी हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारा माइंड बहुत काम होकर सोया है, इसलिए बहुत क्लियर टचिंग को कैच करता है, बहुत क्लियर टचिंग। और जब वो उस क्लियर टचिंग को कैच करता है तो जो गहरी नींद में सोया होता है वो एक हल्की सी आहट से उठ जाएगी। तभी आप देखो दुनिया में कहते हैं जगे हुए को जगाना मुश्किल है, सोए हुए को जगाना आसान है। आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता तो वो चादर मुंह पे रखकर वेट कर रहा होता है, अभी मम्मी आएगी आवाज लगाएगी लेकिन मुझे नहीं सुनना।
तो माँ आवाज लगाती है, वो कोई आंसर नहीं देता, दोबारा आवाज लगाती है, नहीं आंसर देता। सुन रहा है वो, लेकिन वो जग कर भी जानकर सोया हुआ है। और जब तीसरी बार माँ चद्दर खींच देती है, तब कहते अच्छा आपने आवाज लगाई थी, मुझे पता नहीं चला। वास्तव में वो सुनना चाह नहीं रहा है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम चाहते हैं वो मिलन मनाना। हमें महत्व ये बताया ही इसलिए जा रहा है कि उस समय उठकर जब हम परमात्मा मिलन मनाते हैं, तो उस समय की जो शक्ति है वो हमें आत्मा को भी और शरीर को भी स्वास्थ्य प्रदान करती है। मन भी शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए रात्रि को अगर हम वो तैयारी करके सोएंगे, मन और तन से स्वच्छ होकर, हल्के होकर, बोझ का टोकरा देकर फ्री होकर सोएंगे, तो सुबह डेफिनेटली आपको अलार्म से पहले भी आपकी आंख खुल जाएगी। और ये आप सबके साथ हुआ हुआ है। अभी आप खुद हैंड रेस करके मुझे बताना, मैं आपको एक एक उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए आपकी 4 बजे की फ्लाइट है, आपको कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है, और मोस्टली अर्ली मिडनाइट की फ्लाइट्स होती हैं। 4 बजे की फ्लाइट है, आपको 2 बजे घर से निकलना है, जबकि बिल्कुल ऑड टाइम है। ऐसे टाइम पर आप सोचिए, आप अलार्म लगाकर सोते हैं कि 12 बजे उठूंगी, थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर 1 बजे तक तैयार करके लॉक लॉक लगा के चली जाऊंगी। क्या आप 12 बजे के अलार्म लगाने से लगा कर सोते हो, फिर भी 11 बजे से बार बार अलार्म देखना शुरू नहीं कर देते? बार बार खोल खोल के देखते हो, 12 तो नहीं बज गए, 12 तो नहीं बज गए, बताइए सभी, ऐसे हाथ करके बताइए। होता है ना ऐसा? हमें जहां जाना है, हमारा मन हमको, सबकॉन्शियस माइंड हमको तैयार कर देता है। ऐसे ही अगर हम सुबह प्रभु मिलन मनाना चाहते हैं, तो अपने मन को तैयार कर लीजिए। बाह्य शुद्धि के रूप से भी, आंतरिक कन्वर्सेशन के तौर पर भी अपने मन को कह दीजिए, मुझे प्रभु मिलन करना ही है। भगवान भाग्य बांटे और मैं सोया रह जाऊं, मैं वो संतान नहीं। ऐसा प्रॉमिस, ऐसी कमिटमेंट अपने आप से करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे उठाएगा। या तो प्यास लगेगी, वॉशरूम जाने का मन होगा, या करवट बदलोगे, कुछ तो होगा जो आपको एक इशारा मिलेगा, ये उठने का टाइम है। वो अलग बात है, कई बार आप देख कर पलट के, हाँ अभी 2 मिनट, और वो दो फिर सीधा आपको 4:45 बजे उठाएगा। ये होता है डेफिनेटली। इसलिए उस समय पोस्टपोन मत करिएगा, उठकर बैठिएगा, परमात्मा मिलन मनाइएगा। उसकी भी विधि है। जब आप अमृत वेला उठें, उठकर मुंह जरूर धोएं, क्योंकि रात की नींद के वाइब्रेशंस होते हैं, आंखों में वो वाइब्रेशंस हम फ्रेश कर सके, अपने आप को अवेकन कर सके, इसलिए। और जहां आप सोए हैं वहीं उठकर मत बैठिए। अगर घर में स्थान है, किसी का है ही 1 रूम और ऐसी कोई दिक्कत है, भले कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो भले उस बेड के साथ में कोई चेयर लगाकर बैठ जाइए, कोई आसन लगाकर बैठ जाइए, या कोई मंदिर का स्थान है घर में, वहां बैठ जाइए, बालकनी है चेयर में बैठ जाइए। लेकिन सोने के स्थान पर मत बैठिए, क्योंकि रात भर वहां नींद के वाइब्रेशन तैयार हुए हैं। और ऐसे नींद के वाइब्रेशन में अगर आप बैठकर मेडिटेशन करना प्रारंभ कर देंगे, तो डेफिनेटली आप थोड़ी देर में सो जाएंगे। और फिर आप कहेंगे बड़ा अच्छा योग लगा था, एकदम डेड साइलेंस। वो योग नहीं लगा होता, वो निद्रा योग हो चुका होता है आपका। इसलिए योग का मतलब, अमृत वेला करने का मतलब कमाई करना है, भगवान से कनेक्ट होकर अपनी बैटरी को चार्ज करना है। कई बार हम सबके साथ होता है, हम फोन को चार्जर से लगा देते, स्विच ऑन नहीं करते हैं। ऐसे ना हो कि हम योग करने के लिए उठकर बैठे, लेकिन स्विच ऑन नहीं करी, आंखें बंद करी और सो गए। तो नाम होगा हम उठे हैं, लेकिन हम चार्ज नहीं हुए हैं। इसलिए कोई ना कोई संकल्प लेकर, संबंध लेकर, साइलेंस में नहीं बैठना है, संबंधों का चिंतन करते हुए हमें मेडिटेशन करना है। और थोड़ा स्थान चेंज करके करें। भले कुछ भी, कोई भी, कुछ आपको नींद आ रही है तो कुछ अगर लाइट वाइट ऑन कर सकते तो कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखें, अपने लिए कुछ अच्छे अफर्मेशंस लिखें,
अच्छे अच्छे शब्द पूरी दुनिया दिन भर के लिए आपको अच्छा लगे, ऐसी महसूसता देने वाले शब्द लिखिए। भगवान से क्या वरदान लेना चाहते हैं, उन वरदानों को लिखिए। पहले का लिखा हुआ है तो उनको पढ़े, चर्न करें, अंदर ही विजुलाइज करें। माना कहीं ना कहीं से जागृत रहिएगा, जागृत रहिए। किसी को होता है सुबह उठते कुछ चाय चाहिए तो गर्म पानी कुछ ऐसा पी लीजिए, अपने पास पानी की बोतल रख लीजिए। कोई ये हठ योग नहीं है जो बीच में आपको सांसें चढ़ा लेनी है, बहुत सहज राजयोग है। आत्मा का परमात्मा पिता से मिलन है, ऐसे मिलन में बस कोशिश करिए ये मिलन मेरा मेरे भगवान के द्वारा प्राप्त होने वाले वरदानों से भरपूर करने का मिलन है। जब हम ऐसे संबंध से, ऐसे लक्ष्य से बैठते हैं तो हमारे लिए ये मिलना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा और हमारे जीवन को एक राजयोगी जीवन की ध्येय तक लेकर जाएगा। आप में से कईयों के मन में ये प्रश्न अब आ रहा होगा, दीदी डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, नहीं तो ब्रेन पे भी असर आता है। मेंटली तो आजकल बहुत जरूरी है 8 घंटे सोना, नींद ही नहीं पूरी होती है। या कई कहते नींद आती ही नहीं है रात भर और आप कह रहे हो सुबह उठ जाओ। आप देखिए यही समय होता है, आप रात भर नींद के लिए तड़पते रहोगे, 2 बजे उठते ही, 2 बजते ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। 2-3 बजे बड़ी अच्छी नींद आती है, क्यों? क्योंकि भाग्य बनाने में ही विघ्न पड़ते हैं और यही भाग्य बनने का समय है। इसलिए अगर हम अच्छी विधिवत तैयारी करेंगे ना, जैसा बोला कि आप जो भी डिजिटल है उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएं, भोजन पहले खा ले, हाथ पैर मुंह धुलाई करके अच्छे संकल्पों की चिंतन करके फिर सोएंगे तो आपको नींद डेफिनेटली आएगी। बाकी ऐसा भी नहीं कोई गोली खा रहा है नींद की तो उसको छोड़ दे, धीरे धीरे गोली भी चलती रहे, ये भी चलता रहे, लेकिन लक्ष्य रखिए गोली थोड़ा पहले खा ले ताकि आपका वो गोली का साइकिल पूरा होकर आपको सुबह उठने में मदद करे। और रही 8 घंटा सोने की बात, वो 8 घंटा सोने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आज ब्रेन की एंगेजमेंट्स बहुत हो गई है। आपको मैं ये बता दूं कि योगियों की नींद केवल 4 घंटे होती है, योगियों की नींद केवल 4 घंटे होती है, भोगियों की नींद 6 घंटे होती है, रोगियों की नींद 8 घंटे होती है। जो रोगी होता है ना उसको इंजेक्शन देके सुला दिया जाता है, जितनी देर सोएगा उतनी देर वो आ ऊ चिल्लाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। अब आपको क्या बनना है? ये चॉइस हमारी है, रोगी बनना, भोगी बनना, योगी बनना। हमें योगी बनना है। और सुबह उठकर हम कर क्या रहे हैं, आप सोचिए तो सही। अभी मैंने आपको बताया मेडिटेशन करना है हमें सुबह 2-3-4 जितने बजे भी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बजे उठकर। हमने कोई काम धंधा थोड़ी करना है, मैं कोई आपको पतीले उठाने का कुछ और करने का कोई काम थोड़ी दे रही हूँ। सुबह उठकर आपको आराम से सुख आसन में बैठकर ब्रेन को रिफ्रेश करके परमात्मा से जुड़ने का संबंध करना, बस। और थोड़े कुछ करना है। हम फिजिकल तो कुछ अपने आप को थका ही नहीं रहे हैं और ही हम फ्रेश हो रहे हैं, तो ऐसे में तो चार्जिंग अच्छी होगी ना। जिस जो फोन बहुत अच्छे होते हैं उनको चार्ज करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम लगता है, और जो फोन थोड़े पुराने और थोड़े डैमेज हो रहे होते हैं उनको 4-4 घंटे चार्ज करके पावर बैंक ले लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि उनमें एप्लीकेशन का लोड बहुत होता है। आप ये सोच लीजिए आज हमारा ब्रेन इसी तरह सिस्टम कर रहा है। अगर हम अपने एप्लीकेशंस रात को ही खत्म करके सो रहे हैं तो हम बहुत लाइट होकर सो रहे हैं, सुबह थोड़ी सी चार्जिंग हमारे को एकदम फ्रेश कर देगी। इसलिए ये बुद्धि से निकाल दीजिए कि 8 घंटे नहीं सोया इसलिए मेरे ब्रेन पर असर आ जाएगा, और ही आप मेडिटेशन से अपने ब्रेन को एम्पावर कर रहे हैं, मन को भी स्वस्थ कर रहे हैं, तन को भी स्वस्थ कर रहे हैं, बुद्धि को भी एकाग्र कर रहे हैं। तो आप तो थक रहे ही नहीं है जिससे आपको रोगियों की जगह ज्यादा लंबा समय उनकी तरह आपको 8 घंटे की जरूरत पड़े। थोड़े समय में भी थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ, तो वो 4 रोटी के बराबर का खाना हो जाता है, होता है नहीं होता है हेल्दी। इसी तरह
हमारी ब्रेन की चार्जिंग भी मेडिटेशन के थ्रू अगर हम थोड़ा भी करते हैं तो वो 4 घंटे की नींद को रिप्लेस कर देता है। इसलिए सुबह सुबह उठे जरूर। कईयों का ये प्रश्न होता है कि अच्छा हमें रात भर नींद नहीं आती, 2 तो ऐसे ही बज जाते हैं, हम 2 बजे ही अमृत वेला करके फिर एक साथ सो जाएंगे। तो ये भी चीटिंग मत करिएगा। भगवान से मिलन मनाने के लिए वो कोई साइड बाय साइड टाइम पास नहीं है, उसकी स्पेशल मीटिंग है। और स्पेशल मीटिंग के लिए तैयारी भी स्पेशल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात भर नींद नहीं आई है इसलिए हम और थोड़ी देर 1 घंटा और स्क्रॉलिंग कर ली मैंने, अब अमृत वेला करके ही मैं सो जाऊंगी। तो आप सोचिए, हमने चार्ज किया और अपने आप को फिर घड़ा भरा सुबह सुबह। ये देखिए, ये हमारा घड़े की तरह है शरीर, ऊपर का हिस्सा सुबह सुबह भरा और फिर उल्टा दिया जाकर सो गए उसके बाद। तो क्या किया, जो भरा वो बहा दिया हमने खुद ही। ध्यान रखिएगा, हमें उठने के बाद मेडिटेशन करके थोड़ी देर थोड़ा रिलैक्स हो गए, क्योंकि भाई एकदम सुबह सुबह तो 4:45 अमृत वेला, 4 से 4:45 होता है, 4:45 के बाद फ्री। तो उस समय कुछ आपने अच्छी चीजें सुन ली, कोई अच्छे अफर्मेशन सुन लिए, कुछ और चिंतन कर लिया, नहीं तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स हो गए। कोई गहरी नींद की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अमृत वेले 5 बजे या 4 बजे के बाद सोते हैं तो उस समय का सोना और ही सपने ऐसे ऐसे आते हैं जो थकाते हैं। आप नोट करिएगा कभी, सुबह के जो ये वाले सपने होते हैं ना 5 बजे के बाद आए, वो और ही थका रहे होते हैं हमको। और ही कहते हैं अच्छा भला उठ के एक्सरसाइज चली जाती, वॉक पे चली जाती, सोई भी और थकी गई, पता नहीं मैं कहाँ ही भाग रही थी, क्या ही हो रहा है। कई लोग हमें ये अनुभव सुनाते हैं। तो वो टाइम ही ऐसा होता है जो हमारी एनर्जी खींच लेता है। इसलिए एक ऐसा होता है, बैठे बैठे आपने हल्का सा अपने बॉडी को रिलैक्स कर लिया, वो अलग बात है। भाई सुबह सुबह आप खटपट करने लगो, किसी और की नींद टूट जाए। अमृत वेला आप कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे हैं, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे नहीं कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, सुन लो सभी, मैं ओम नहीं चलाऊंगी, अब आप लोगों को भी उठना, नहीं नहीं। घर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये बात बड़ी विधि से चलना। जो मेरा पॉइंट है, अब देखो, जो बच्चा मेडिकल का एग्जाम पढ़ता है उठकर वो पढ़ता है, सारे घर थोड़ी ना पढ़ रहा होता है, वही उठकर पढ़ता है ना, अलग से लैंप ऑन करके कोने में पढ़ रहा है। तो हमें घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, उनको आपसे मोटिवेशन मिलती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले मुझे खुद को चार्ज करना है, पहले मुझे मेरी कमिटमेंट करनी है। इसलिए कभी भी किसी को डिस्टर्ब करने का कार्य नहीं करना, कभी भी नहीं कर। इसीलिए मैंने बोला साइलेंटली जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं, अपना भाग्य समझिए कि मैं भाग्य विधाता से मिलन मना रही हूँ। साइड में हटकर आप अपना चिंतन करिए, आप अपना मंथन करिए, आप अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस लिखिए, आप भगवान से संबंध जुड़ाइए। हो सकता है आपके वाइब्रेशन घर वालों तक भी पहुंचेंगे, घर वालों का भी अच्छा शुभ भावनाएं मिलेंगी, बच्चों को, पति को, परिवार को, माता पिता को भी आपके वाइब्रेशन मिलेंगे। ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा घर का। लेकिन घर वालों को भी हम डिस्टर्ब कर दे सुबह, ऐसा राजयोग नहीं करिएगा। ठीक है, गलत अर्थ मत लीजिएगा। हम जो भी कर रहे हैं स्व पुरुषार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर जब हम सुबह उठकर अमृत वेला करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिनचर्या बहुत सुंदर सुखद होती है। भगवान का साथ हम अनुभव कर पाते हैं और सुबह सुबह की चार्जिंग सारा दिन हमको हिम्मत देती है, ताकत देती है कि हम कोई भी कार्य करें, उस कार्य में भगवान की शक्ति मेरे साथ 1000 गुना मदद कर रही है। और आपको महसूस होगा कि मेरी एनर्जी कम लग रही है, आउटपुट बहुत अच्छी निकल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा सुबह बहुत अच्छा हुआ था। आप सभी देखिए क्या कहते हैं, कभी पहले पहले तो ऐसा कहा जाता था, कोई भी गलत काम होता था कहते थे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया आज मैंने, ये हो गया। और मुझे याद है हम लोग एग्जाम डेज में जाते थे तो सुबह सुबह उठकर हम सोचते थे कोई अच्छा सा देख ले ताकि आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। तो आप सोचिए कितना सुंदर ये तरीका है कि सुबह उठकर मैं भगवान को देखूं, आंख खुलते ही मेरी नजर भगवान से मिले। तो सुबह सुबह अच्छा देखूंगी तो सारा दिन मेरा कैसा होगा?
अच्छा ही होगा ना। सुबह सुबह चिंतन किसके साथ मेरा हो रहा है, अगर कनेक्टिविटी मेरी मॉर्निंग इतनी ब्यूटीफुल है तो सारा दिन कैसा जाएगा, अच्छी अच्छी जाएगी और अच्छी कनेक्टिविटी होगी। और आपकी वो चार्जिंग, आपकी वो एनर्जी हमेशा वो 100% पॉजिटिविटी से भरपूर महसूस होगी। इसलिए नोट कर लीजिएगा, 4 बजे का समय निश्चित समय है। उससे पूर्व उठते हैं तो 2 बजे के बाद भी अच्छा टाइम है, लेकिन निश्चित समय 4 से 4:45 का है, जहां वर्ल्ड वाइड राजयोगी जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज हैं, सभी लोग 4 से 4:45 मेडिटेशन करते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 3 बजे उठकर 4 बजे तक योग किया, 4 बजे सो गए, ऐसा नहीं चलेगा। 4 से 4:45 तो आपका अवेलेबल होना ही है। और उससे पहले अगर आप कर रहे हैं, दैट इज योर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आपका एक्स्ट्रा टाइम है। जैसे एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हम आलू खरीदने जाते हैं, आलू खरीदने गए, 2 सब्जी और खरीद ली, तो सब्जी वाला क्या करता है, धनिया भी दे देता है, थोड़ा सा हरी मिर्च भी दे देता है, एक्स्ट्रा देता है ना वो। थोड़ा बहुत, अभी मुझे नहीं मालूम देता नहीं देता, आजकल तो पैसे से ही मिलता है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो देखता है मेरा रेगुलर कस्टमर है, ये इतनी चीज खरीद रहा है, तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। आप जो बेसिक चीज खरीदी है वो छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा लेकर आ जाइए, देगा वो एक्स्ट्रा, देगा, नहीं देगा ना। तो जब तक हम बेसिक नहीं करेंगे तब तक एक्स्ट्रा का काम नहीं मिल सकता। ऐसे ही 4 से 4:45 हमारा बेसिक टाइम है परमात्मा से मिलन बनाने का। संगठित रूप से सारे राजयोगी उस समय परमात्मा मिलन बनाकर, भाग्य विधाता से मिलन बनाकर अपना भाग्य जगा रहे हैं। और अगर उससे पूर्व हम उठते हैं, वो हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी का टाइम है, वो हमारे एडिशनल मार्क्स और एडिशनल हमारी कम्युनिकेशन वरदान का समय है। वो आपकी चॉइस है, उसका कोई कंपल्शन नहीं। लेकिन 4 से 4:45, 4 to 4:45 टाइम नोट कर लीजिएगा, ये टाइम हमारा अमृत वेले का टाइम है। वर्ल्ड में सभी लोग उस समय योग लगाते हैं, खासकर राजयोगी, जिनको मालूम पड़ गया है कि राजयोग का मुख्य समय अमृत पान करने का, वरदान लेने का, ये ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त का ये समय हमारे जीवन का शुभ मुहूर्त है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक से भरपूर कर देता है। आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा आया था, यूथ था, उसने कहा दीदी मैं रोज अमृत वेला करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इतने छोटे हैं, और मेरे ख्याल ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था, 12 या 13 में था। तो उसने बोला कि आप, मैंने कहा आप इतनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती? तो कहा हाँ दीदी मैं अमृत वेला करता हूँ, लेकिन मैं ना रशिया के टाइम से करता हूँ। रशिया में 2 घंटे 2.5 घंटे बाद होता है ना, 2.5 घंटे पीछे है वो इंडिया से। तो कहते रशिया में 4 बजे होंगे, तो मैं उठ के 6 बजे उठता हूँ यहाँ से, और बाबा को बोल देता हूँ बाबा मैं ना रशिया की तरफ से आया हूँ, आपको मेडिटेशन कर देंगे। तो फिर मैंने उनको, बहुत अच्छी बात, देखो बच्चे भी, बुद्धि तो है ना, थोड़ी सी चालाकी करते हैं भगवान को भी ठगने की। तो मैंने उनको बताया देखिए भैया, ठीक है, हम मेडिटेशन करने ऊपर परम धाम में जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, वहां तो सोल है, वहां थोड़ी मालूम पड़ रहा है कौन रशिया से आया है, कौन अमेरिका से आया है, कौन इंडिया से आया है। लेकिन ये हम किस लिए कर रहे हैं, हमें ये समय की चेतावनी को समझना है कि वो समय अमृत वेला क्यों 4 बजे का रखा गया, ताकि उस समय पर हम अपनी निद्रा पर जीत प्राप्त कर सकें। और सबसे अच्छी नींद अगर पूरे साइकिल में चेक करो तो सुबह ही आनी प्रारंभ होती है, 3 बजे अच्छी नींद आती है। अच्छी माना अच्छी, अच्छे अच्छे उस समय सोते हैं। और ऐसी नींद पर जीत प्राप्त करने वाले को निद्रा जीत का टाइटल मिलता है। अपने कंफर्टेबल जोन से अगर कोई कार्य किया होता है, उसको जीत पाना नहीं कहते। मैं फर्स्ट आया लेकिन रेस में कोई दौड़ ही नहीं रहा था, मैं अकेला था, तो क्या उसको फर्स्ट कहेंगे? कहेंगे नहीं, कहेंगे। कंपटीशन स्पिरिट हो, बराबर की टक्कर हो, सभी अपना 100 दे रहे हो, उसमें आप फर्स्ट आए तो आप कहेंगे हाँ भाई मैं फर्स्ट आके दिखाया, तो आपके लिए क्लैप होगी।
तो कंफर्टेबल जोन से अगर हम सोच रहे हैं हम उठकर ये काम कर रहे हैं, तो वास्तव में ये रियलिटी नहीं है। हमें भगवान ने अमृत वेले का समय निश्चित क्यों कराया? ताकि हम कर्म इंद्रिय जीत बने। और कर्म इंद्रिय माना ये आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये जो भी है। मैं आत्मा, ये जो आत्मा यहाँ बैठी है, इन इंद्रियों का राजा है। और राजा अपनी इंद्रियों का मालिक बनकर इंद्रियों के अनुसार चला सके, उसको अपने अकॉर्डिंग सिस्टम से सेट कर सके, तो वो अपना टाइम स्लॉट सेट करेगा ना। ना कि खुद को धोखा देकर ये सोचेगा कोई नहीं, उस समय से तो उठ ही गए ना हम। उठना, इसमें 4 बजे उठना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन अपनी नींद पर जीत प्राप्त करके स्पेशल करना, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी तबीयत खराब है, तब कोई आपको चाय पिलाए, आपको लगेगा ओहो, सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आज मुझे सच में मेरा सिर फट रहा था, आपने चाय दी। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, अपनी चाय बना सकते हो, और कोई बना के दे देते थे, आपने क्यों बनाई, मैं बना लेता। स्पेशल फीलिंग कब होती है? जब नीड है और तब आप कर रहे हो। ऐसे ही नींद का प्रकोप है, लेकिन ऐसी नींद को त्याग कर आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो ज्यादा महत्वकारी कौन सा हुआ? वो वाला हुआ। स्पेशल फीलिंग तो तब हुई जब आप उठ ही गए और आप जाकर मिल रहे हैं, तो कौन सा एहसान का काम कर रहे हैं? तो खुद को धोखा मत दीजिए। मेरा भाव ये है कहने का, भगवान से मिलन मनाना है, तो ये सुबह की नींद का थोड़ा सा त्याग करना है। अगर हम समय से सोएंगे, तो समय से हमारा मस्तिष्क, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली भी अवेकन रहेगा, सबकॉन्शियस हमको हेल्प करेगा, और हम अपनी कनेक्टिविटी भगवान के साथ अच्छी कर पाएंगे। और सुबह की चार्जिंग सारा दिन हमको बहुत सुंदर रखेगी, सुखद रखेगी, पॉजिटिव रखेगी। ऐसा अमृत वेला यदि हम रोज करेंगे, और आपको 1 जुलाई से लेकर अमृत वेला कमेंट्री से कराएंगे भी अभी हम। ठीक है, तैयार है ना? सभी ज्वाइन करेंगे सुबह, सभी ज्वाइन करेंगे ना? अभी 1 जनवरी, 1 जुलाई से लेकर अभी कुछ दिन तो आपका और भी क्लासेस चलती रहेंगी। 1 जुलाई से रोज अमृत वेला, तब तक आप खुद अपने आप से कोशिश कीजिएगा। आप उठ पाते नहीं उठ पाते, छोटी मोटी तैयारियां करिएगा, रात की भी फ्रेशन अप होकर बैठना, रात को सोना, फ्री होना। फिर कैसे गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू भी आप अमृत वेला करके भगवान से वरदान ले सकते हैं, वो भी आप तैयारी अच्छे से टेस्ट करना भी, और उसको अपना लाइफ का सिस्टम बना देना। कुछ समय आपका ब्रेन सपोर्ट करने में दिक्कत करेगा, नींद आएगी, कुछ होगा, लेकिन धीरे 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 ब्रेन ट्रेन होता चला जाएगा। और जब ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा, तो आपको सुबह जो आनंद आएगा, वो सच में ही सारी दिनचर्या को जैसे डबल ट्रिपल एनर्जी से काम करता हुआ आप अपने आप को फील कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स जैसे कुछ बैठे हैं, मैं देख रही हूँ, तो आप सब के लिए तो बहुत ही दी बेस्ट टाइम है। सुबह सुबह का टाइम उठकर जो आप पढ़ेंगे, आप खुद महसूस कीजिएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी जो याद है आपको करने की मेहनत कम पड़ेगी, लगेगा ही नहीं कि मुझे मेहनत करनी है। तो क्लियर है सभी को अमृत वेला? क्लियर हुआ ये टॉपिक? सुबह 4 बजे हमें किसी भी हाल में उठना ही है, उठकर अमृत वेला करना है, और उसके लिए रात को हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। जी, बताइए, जिसका प्रश्न है अभी आप बोल। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, अगर कोई रात को लेट आए, मतलब जैसे ऑफिस में होते हैं, वो रात को 11-12 बजे यूँ आते हैं, तो ऑफिस में काम रहता है, तो वो जी, अमृत वेला में जल्दी कैसे उठ सकते हैं? आप 11 बजे तक ऑफिस से आते हैं, घर पहुंचते हैं ऐसा, या नाइट शिफ्ट है आपकी? नहीं, नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट है आपकी, तो फिर तो अमृत वेला करके ही आपको बाद में सोना पड़ेगा। 4:45 बजे तक, 4 से 4:45 अमृत वेला करके, क्योंकि ये एक ऑप्शनल है आपका, क्योंकि आपका काम ही वही है, उस अनुसार है। फिर 4 से 4:45 जो अमृत वेले का आपका टाइम है, आपको वो करना है। उसके बाद भी तुरंत नहीं सोइएगा, थोड़ा सा उसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो हमारे मुरली महावाक्य होते हैं उसका चिंतन करके, थोड़ा सा
5, 5:30, 6 बज जाए, उसके बाद आप अपना साइकिल सेट कर सकते हैं सोना, क्योंकि आपको फिर रात को ड्यूटी पर जाना है इसलिए। लेकिन 4 से पौने 5 अमृत वेला करके उसके बाद ही आप सोने जाएंगे, वो टाइम आपको निश्चित है। साइकिल सेट करेंगे ना, आपका ब्रेन अपने आप आपको हेल्प करेगा, इजी हो जाएगा। लेकिन अमृत वेला यही है। देखो, हमारी जॉब के अनुसार अमृत वेला चेंज नहीं होता, ठीक है। अमृत वेला वही टाइम है, लेकिन हमको अपने आप को थोड़ा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। और अमृत वेला जब हम कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला, हम कोई हार्ड एंड फास्ट फिजिकल वर्क तो कर नहीं रहे हैं, बैठे तो हम मेंटली ही हैं, अवेकनिंग में फॉर्म में बैठे हैं। और उस समय का जो लाभ है, उस समय का चिंतन है, उस समय की वैल्यू है, वो हमारे ब्रेन को हील करता है। और ये थोड़ा सा जो आप थक कर आए हैं, रात का काम करके आए हैं, उसमें भी आपको रिलीज करेगा। और फिर आपका थोड़ा भी बात का सोया हुआ आपके ब्रेन को ठीक एक्टिव करेगा, ब्रेन सेल्स जो होंगे वो भी आपके फ्रेंडली हो जाएंगे, बिकॉज आप मेडिटेशन करके उनको एम्पावर कर रहे हैं। मेडिटेशन, टोटल पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, नेगेटिव तो उसमें कुछ है ही नहीं। रात को सोने से हम जो सोकर भी रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन हम सपनों में उसमें थकते हैं, उसके बजाय हम अमृत वेला करके और ही अच्छी कॉन्शियसली अपने आप को, न्यूरॉन्स को, अपने ब्रेन को, एक एक ब्रेन के लेयर्स को हम एनर्जी भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं, पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। उसके बाद आप टाइम पर 6 बजे के बाद आप अपना, क्योंकि सिस्टम है आपको रात को फिर जगना है, तब आप सो सकते हैं। लेकिन इमीडिएट अमृत वेला करके मत सोइएगा, ठीक है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन ओम किसी का? शांति दीदी, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल। दीदी मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने बोला कि योगी की नींद 4 आवर्स की होती है, तो अगर जी हम 4 आवर्स सोएंगे, मतलब डेवलप करेंगे उस पैटर्न को, तो क्या ब्रेन उसी एफिशिएंसी से काम करेगा, इतनी एंगेजमेंट्स में उतना ही एंगेज होके वो मतलब प्रोफिशिएंसी निकालेगा? बिल्कुल बिल्कुल निकालेगा। ये मैंने बताया ना आपको, ये हर बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्रेन के हमने साइकिल बताए हुए हैं। जो डिजीजेस वाली बॉडी होती है ना, उसको 8 घंटा नींद चाहिए ही चाहिए। हमारी डिजीज वाली बॉडी नहीं है, हाँ एप्लीकेशन ज्यादा हैं, काम वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन डिजीज बॉडी नहीं है। ब्रेन भी डिजीज वाला नहीं है, हम और ही एम्पावर हो रहे हैं। तो हम उस फ्रिक्वेंसी से काम करेंगे, हमारा ब्रेन फ्रेंडली बन रहा है, ये हमारा और हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, स्पेशल टाइम निकाल कर दे रहे हैं। और वो भी किससे दे रहे हैं? स्वयं पावर हाउस से लेकर वाइब्रेशन दे रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये जो एनर्जी होगी ना, ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन करती है, जिसके बेस पर हमारी एनर्जी जो चार्जिंग टाइम लेती थी 4 घंटे का, वो 1 घंटे में चार्ज होके दे रही है। तो ये तो बैटरी बैकअप बढ़ रहा है हमारा और ही ज्यादा अच्छा, तो हमको तो अच्छा ही लगेगा। हाँ जी। और दीदी एक और चीज थी, जैसे कभी कभी ना पढ़ रहे होते हैं तो रात को एकदम कंसंट्रेशन बन जाती है, तो ऐसा होता है कि स्ट्रेच कर लेते हैं, रात सोते नहीं है, तो ऐसा जी फिर जी। 2 बज जाते हैं, तो वैसे नींद तो फिर अगले दिन भी नहीं आती, तो वो सीधा अगले दिन रात को आती है। तो अगर हम्म। 2 से ढाई योग कर लिया और उसके बाद 4 बजे मिस किया, तो उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, लॉ तो नहीं कहता ये। और आप कोशिश ये कीजिए, आप पैटर्न ही अपना यही बनाइए, मुझे 11 बजे सोना है, स्ट्रेच करिए ही मत। कितना इंटरेस्ट आ रहा हूँ, अपना वहां बुक मार्क रखिए, और बस बाबा को बोलिए, बाबा ये अब कल सुबह उठेंगे, दोनों पढ़ेंगे बड़ा मस्त, आप मेरी चार्जिंग करना। और उसके बाद एकदम फ्रेश माइंड से मैं ये पढ़ूंगी, फिर देखना आपकी भी हिम्मत होगी, मेरी भी, आप भगवान की मदद होगी, मेरी अपनी हिम्मत होगी, और मेरी ये पढ़ाई फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो अपने आप को 2-3 बारी फोर्सली आपको, इंटेंशनली आपको बुक बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा लगा के भी। हो सकता है उस समय लगेगा नींद तो आने रही, उठ के पढ़ ही ले, आएगा अंदर से, लेकिन आ रही है नींद, आ रही है, ये टाइम है मेरा, मुझे तो सुबह मिलना है, मुझे तो चार्ज होकर फिर पढ़ना है। सुबह तो बाबा खुद मेरे को हेल्प करेंगे, अभी तो बाबा भी बिजी होंगे, मैं सुबह बाबा के लेके पढ़ूंगी साथ में। तो ऐसे ऐसे खुद को थोड़ा बात करते करते, या कोई अच्छे से मेडिटेशन सॉन्ग चला के सोने की कोशिश करना। 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पैटर्न सेट करने में, और फिर आप देखना कितना ब्यूटीफुली आपको मॉर्निंग की हेल्प महसूस होगी। फिर आप खुद अपना अनुभव सुनाना, ठीक है। जी। और कोई?
नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ दीदी, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची पाकिस्तान से हूँ। ठीक है। हाँ दीदी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि 4 आवर्स हमें सोना चाहिए, लेकिन इन सम केसेस अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो बॉडी रिकवरी फेज में चल रही होती है, जी, तो उस टाइम मतलब कितने आवर्स सोने चाहिए? देखिए मैंने पहले ही बोला था डिजीज बॉडी 8 आवर्स मांगती है। जो भी डिजीज है उसको आप अपने आप को हार्मफुली या फोर्सफुली जबरदस्ती ना करें अपने आप से। तब डॉक्टर जो साइकिल दे रहे हैं आपको, क्योंकि दवाइयों का भी कुछ असर होता है, उसके कारण भी कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो नींद से ही काम करती हैं। कुछ जैसे पेन किलर्स होते हैं ना, वो खाकर अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो बॉडी और ज्यादा पेनफुल हो जाती है। तो पेन किलर के लिए रेस्ट जरूरी है। इसीलिए कहते हैं सोने से पहले खा लेना आप, दर्द ठीक हो जाए, ऐसा बोला जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपकी डिजीज वाली बॉडी है, आप पहले तो आप अपने मन से ये चीज हटाइए, मुझे कोई बीमारी है, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। हम तो अच्छी अच्छी अफर्मेशंस ले रहे हैं ना, तो पहले तो हमको अपने आप को ये लाइनें बोलनी ही नहीं है। पर फिर भी हमें कोई धोखे में तो रहना नहीं है। पता है मुझे भाई, मेरे को ये सोल कॉल जो भी बीमारी है तो है, ठीक है, ये शरीर को है, आत्मा तो मेरी स्वस्थ है। ठीक है, शरीर को बीमारी है, कॉस्ट्यूम में कुछ गड़बड़ हुआ पड़ा है, लेकिन मैं एक्टर बहुत अच्छी हूँ। तो एक्टर को कनेक्ट होना है डायरेक्टर शिव परमात्मा से। ठीक है, तो कोशिश करिए 4 से 4:45 का जो टाइम है उससे पहले मत उठिए जल्दी। 4 से 4:45 का जो टाइम है उस समय आप अलार्म लगाकर, कोई हेल्प लेकर, या जो नींद की गोली डॉक्टर देते हैं उसको थोड़ा अर्ली ले लो, क्योंकि वो 6 घंटे के साइकिल तक चलती है। तो आप सोच लीजिए अगर मुझे 4 बजे उठना है तो उससे 6 घंटा पहले ही मैं नींद की गोली ले लूं, ताकि वो 6 घंटे तक मेरा अपना साइकिल पूरा करके मुझे 4 बजे उठा दे। 4 से 4:45 योग करिए, फिर थोड़ा पापा के महावाक्य या कुछ भी अच्छी बातें सुनिए। मैंने जैसे वो भैया को भी बताया, कोशिश करिए 6 बजे तक अपने आप को अवेकन रखने की, उसके बाद फिर सो जाइए। वैसे भी अगर बॉडी को डिजीज है, ऐसा कोई एंगेजमेंट्स बॉडी की तो होगी नहीं, है ना। आपको रेस्ट तो दिया जा ही रहा होगा, अगर जो भी जिसको भी दे रहे हैं। तो जब दिन में रेस्ट कर लिया, थोड़ा और 6 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, नाश्ते के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो हम थोड़ा थोड़ा वहां से भी कवर कर सकते हैं अपनी नींद। हार्डली कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन में 4 ही घंटे सोने नहीं। अगर दिन में किसी को सोना मिल रहा है तो सौभाग्य है भाई, सो जाइए, कोई मना थोड़ी ना है किसी को। लेकिन कहने का भाव है कि सुबह कॉन्शियसली हम कई बार सोचते हैं ना कि नहीं मुझे तो 8 घंटे नहीं हुए, मैं तो सुबह 6-8 बजे से पहले नहीं उठूंगा, मेरी नींद नहीं पूरी होगी। उनके लिए मैंने कहा सुबह 4 घंटे भी सफिशिएंट है, क्योंकि मेडिटेशन में 1 आवर जो हम ले रहे हैं वो इक्वल टू 4 आवर्स है हमारा। बाकी तबीयत के अनुसार दिन में कभी भी टाइम मिलता है दवाई खाकर सोने को डॉक्टर कहते हैं तो सोइए। दवा अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह है। दवा से भी खिलवाड़ नहीं करिएगा। मैंने इसीलिए पहले भी बीच में बोला, अगर आपकी नींद की साइकिल की कोई गोली चल रही है उसको छोड़ना नहीं कि पापा ठीक करेगा, मैं अब दवाइयां छोड़ दी मैंने, ऐसे नहीं करिएगा। कोई भी, जो भी सुन रहे हैं सभी, कोई भी गोली आपकी चल रही है, दवा शरीर को खिला रही है, दुआएं मुझे भगवान से लेनी है और ये ब्राह्मण परिवार से लेनी है। अपनों के भी तो वाइब्रेशन मिलेंगे ना। और अपने आप को महसूस भी मत करिए मैं बीमार हूँ। बीमार मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ बीमार। मैं ताकतवर, ये कॉस्ट्यूम बीमार है, मैं बहुत अच्छी हूँ, और इतनी सबकी दुआएं लेकर मैं अच्छी हो जाऊंगी। आप ऐसा सोचते ही क्यों है? ठीक है ना, सबकी दुआएं मिलेंगी, स्वयं भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाइयां छोड़िएगा मत, दवाई भी लेते रहिए और योग के द्वारा शक्ति भी लेते रहिए। क्लियर? ठीक है, ओके। हाँ जी। जी जी, नमस्ते दीदी, ओम शांति। ओम मैं शांति। नीलिमा बोलती हूँ। जी जी। जी, मैं प्रयास करती हूँ अमृत वेला उठने की, अच्छा। लेकिन ऐसा हो रहा है घर में तो चल रहा है कि जैसे मेरे ससुर जी बीमार है काफी, हम्म। और वो है तो कुछ जो नेगेटिविटी है, जो भी परेशानियां आ रही हैं वो हावी हो जाती है उस समय अमृत वेला में।
बहुत मतलब वो नहीं ये बातें या वो टेंशन या वो जो है उसको प्रयास करती हूँ मैं अफर्मेशन से हटाने की, पर मोस्टली वो चीजें हावी हो जाती हैं। तो जी फिर मुझे लगता है कि अगर मैं सोती रहूं, क्योंकि वो चीजें फिर बहुत परेशान कर देती हैं, जो जो जी जी। विघ्न आ रहे हैं हमारे जीवन में अभी, वो हम्म। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ना। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भरता है ना, उसके पास पेपर्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फॉर्म आपने फिल किया है, तो पेपर आप ही के पास आएंगे। अगर आप अच्छा एफर्मेशन ले रहे हैं, तो नेचुरली बहुत समय से जो नेगेटिविटी थी वो आपको फेस करने के लिए तो आएगी आएगी। आप अगर दौड़ रहे हैं, आप अगर जिमिंग कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा आपके पास मसल गेन हो रही है, पावर आ रहा है? कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ऐसी चीज आती है, तभी तो मालूम पड़ता है ना कि हाँ देखो मैंने पार कर लिया। तो दीज ऑल आर द सिचुएशंस। लेकिन याद रखना, शब्द क्या है? परिस्थिति। और परिस्थिति का मतलब ही है पराई स्थिति, जो आपकी नहीं है, पराई है। तो वो मेरे को कैसे हावी कर सकती है? और वो आ रही है, जरूर है, मेरा वो टेस्ट लेने के लिए कि मेरी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। अच्छा, मान लीजिए मैंने अमृत वेला करना छोड़ ही दिया, इतने सारे तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती जा रही है, क्या फायदा अमृत वेला करने का? तो क्या प्रॉब्लम ठीक हो रही है? तो भी तो ठीक नहीं हो रही ना। तो क्यों ना मैं अपनी एनर्जी बढ़ाती रहूं। अब हम खाना खाते हैं, रोज पेट खाली होता है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर खाली होता है, फिर हम खाना खाते हैं, तो ये थोड़ी खाना छोड़ देते हैं। फायदा क्या खाने का? नहीं ना। ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं। आप अपना अमृत वेला जितना कंटिन्यू रखेंगे, परिवार से सहयोग हो ना हो, प्रॉब्लम की कोई बातें, नेगेटिविटी की कोई बातें सोचिए। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैं अपनी बुद्धि में हमेशा रखती हूँ ये बात, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगी। कूड़े के ढेर के पास एक अगरबत्ती जलाओ, सिर्फ एक अगरबत्ती। इतने सारे कूड़े में भी आपकी वो अगरबत्ती की खुशबू आपको पहचान में आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? क्या अगरबत्ती कभी सोचती है इतना सारा कूड़ा बदबू दे रहा है, मैं पतली सी एक, क्या करूंगी, छोड़ो मैं भी बदबू ही दे देती हूँ? होता है? नहीं होता। हम उस डंडी से सीखें। कोई बात नहीं, घर में सारे नेगेटिव है, नहीं होता सहयोग, वाइब्रेशन ऐसे हैं, लेकिन मेरा क्या काम है, मुझे ये याद रखिए। बहुत अच्छा है, दीपक तू जलता रहे, दीपक तू जलता रहे। तो मुझे अपनी आत्मा का दीपक जगाए रखना है, उस परमात्मा परम ज्योति से अपने को कनेक्ट रखना है। ये परिस्थितियां अपने आप साइड हो जाएंगी, क्योंकि ये है ही परा है, मेरी स्थिति का कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये कोशिश कीजिए। आप अनम्यूट हैं, आप म्यूट करिए, आप कुछ जो कहना चाह रहे हैं जी। जी, वो कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है दीदी, उसके लिए मैं कैसे प्रयास करूं ये बोल रही हूँ। मैं बहुत आप प्रयास करती हूँ आपका नहीं बन रहा ना, कि भगवान बना लेगा, वो आपका पिता है ना। जब बच्चे को बात नहीं करनी आती तो क्या करता है? माँ बाप करते हैं ना, हाँ बेटा कैसा है तू, क्या है? तो बस आप ये सोचो ना, भगवान बना लेगा। आप बैठो, आप उठकर बैठो बस, और आपको ये कहना है, बाबा मैं बैठ गई, मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा, आप बनाओ। बाबा बना लेगा। आप खुद टीचर मत बन जाओ, मेरा तो योग नहीं लग रहा, मेरा तो कनेक्शन नहीं हो रहा, मेरे तो जोड़ नहीं हो रहा, क्या फायदा? अपने हम टीचर बन जाते हैं, हमें स्टूडेंट बनना है, टीचर नहीं बनना। ठीक है ना? अपने आप की खुद ही मार्किंग देने लगेंगे तो हम पेपर देना बंद कर देंगे। ये ध्यान रखिए। ठीक है? जी। ओके, ओम शांति। जी, नेक्स्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। मैं गुवाहाटी आसाम से। जी जी जी। हाँ, पहले बार भी आपको क्लास किया था, लास्ट अच्छा 23 बहुत अच्छा, तो मैं अच्छा क्लास छोड़ता नहीं। अच्छा। तो एक बात सुना है, जो ह्यूमन बींग्स का जो शरीर होता है इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। जी तो सुना है क्या, ह्यूमन बॉडी इज हैविंग सम बायोलॉजिकल क्लॉक। जी सोने का पहले जब हम मेडिटेशन करके सो जाता है बाबा के गोद में, जी तब जी प्रॉमिस करता है बाबा हमको 3:30 बजे 4 बजे जी जगा दीजिए। जी क्या सबकॉन्शियस माइंड के साथ कुछ क्या ऐसे कुछ एक्टिविटी होता है क्या? जी। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। वैसे हाँ, अगर बोला जाए, कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज अ बुद्धू मन। अच्छा ऐसा बोला जाता है। बुद्धू मन माना
ही इज नॉट यूजिंग, उसकी खुद की एनर्जी को वो यूज नहीं करता, उसको जो बता दिया जाए वो वही करेगा। yes. आप उसको बोलोगे ना 3:30, तो वो 3:30 ही उठाएगा और 3:30 के बाद आपको सोने नहीं देगा, वो रिपीटेडली करेगा जब तक आप जैसे नहीं अलार्म को मुंह बंद करके फिर सो जाते हो ना, तब तक के लिए होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा बुद्धू मन है, इसको अगर हम अपना फ्रेंड बना लेते हैं ना, तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होकर चलता है। अफर्मेशंस क्या है? सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रेन करना ही अफर्मेशन है। क्योंकि मैंने उसको कह दिया मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं स्वस्थ हूँ। मैंने उसको कह दिया मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं बीमार हूँ। वो ये नहीं सोचेगा क्यों बीमार हूँ, ठीक तो है ये, वो कोई तर्क नहीं देगा। उसको अपने जो बोल दिया वो उसी आंख बंद करके चलता जाए। इसलिए मेडिटेशन में सबकॉन्शियस माइंड पर ही ट्रेनिंग की जाती है, कॉन्शियसली कोई तर्क की बात नहीं। बाकी अच्छा है, आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है, तो दिख रहा हो तो। हाँ जी, चलिए, ओम शांति। जी नेक्स्ट। जी हो गया, काजल शांति मैम हो गया। सिस्टर बोलिए, मुनमुन सिस्टर। अच्छा बोलिए। जी मैम। जी, ओम शांति। कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए, आपकी फोटो कैसी भी आ रही हो, आवाज आ जाए बस। जी मेरे आवाज आ रहा है? आ रही है, आ रही है, आ रही ओम शांति मैम। है। ओम शांति। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी 3.5 साल पहले मेरा जो अमृत वेला रेगुलर नहीं हो रहा था। पहले बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा कमजोर है, आप समझ लीजिए। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मैंने बाबा को अमृत वेला बोला, बाबा मैंने तो चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा है कंटिन्यू। लेकिन आप तो जानते हैं मेरा कमजोरी कहाँ है और मेरा ताकत कहाँ है, आप ही बोलिए मैं क्या करूँ। तो तब बाबा ने मुझे टच दिया, जे आप कुछ ऐसे कीजिए, जे अकेले नहीं सबके साथ कीजिए, तो सेवा कीजिए, तो ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिए जाते आप सेवा का जो निर्णय है ना, उसलिए तो आप तो उठ ही जाएगा। तो मैंने तब तक ऑनलाइन क्लास शुरू किया 4 बजे से। हम अकेले तो अकेले लेकिन ज्वाइन कर लेते हो हम तो दो 2-3 करे। अब बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक रिग्रेट फील हो रहा है, जो बड़े दीदी रे जो बड़ा जो दीदी भैया होता है ना, वो लोग अकेले करते हैं, बाबा के साथ अकेले रहना, अकेले एकांत में करना। तो मुझे लगता है मैं कि कोई गलत कर रहा हूँ। मैं तो अकेले नहीं रहते बाबा के साथ, मैं तो सबके साथ रहता हूँ। तो बाबा उसका ताकत बहुत अच्छा रहेगा ना, मुझे कोई गलत हो रहा है। तो आप बोलिए मैं क्या करूँ? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो सबकी गोदी में चलता है, या कभी किसी की उंगली पकड़कर चलता है, या कभी किसी का सहारा लेकर चलता है। तो ये मन नहीं सोचना चाहिए कि शायद मैं कमजोर हूं इसलिए मैं ले रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बन जाएगी ना, पैरों में ताकत बन जाएगी, समझ हो जाएगी, कदम रखने सीख जाओगे, फिर अपने आप उड़ोगे। और हो सकता है आप जुड़ते हैं अगर, तो जुड़ने के कारण सारे संगठन के वाइब्रेशन आपको मिलते हैं। और शायद बाबा ने आपको इसलिए ये टच किया हो ताकि आपको वाइब्रेशंस की जरूरत हो बहुतों की। तो आप ये मत सोचा करो कि आप कमजोर हो या आप क्यों नहीं कर पाते हो अकेले। बाबा आपको संगठन में चलाना चाहता है। एक अकेले फूल की वैल्यू और गुलदस्ता पूरा खरीदने की वैल्यू, बताइए कौन सा अच्छा लगेगा आपको? बताइए, गुलदस्ता कोई दे आपको अच्छा लगेगा या सिंगल फूल दे अच्छा लगेगा? बोलिए बोलिए। थैंक यू। गुलदस्ता तो गुलदस्ता। बहुत अच्छा है। तो बस आप अपने आप को पॉजिटिव लो ना कि मैं गुलदस्ते से चल रही हूँ। बाबा मुझे गुलदस्ते में स्वीकार करते, सुबह सुबह इतने सारे फ्लावर्स को लेकर मैं आती हूँ, बाबा कितना खुश होता होगा। बाकी तो सब सिंगल सिंगल चल। पॉजिटिव लीजिए। हम मेडिटेशन पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, नेगेटिविटी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मुझे हर हाल में पॉजिटिव रहना है। मुझे सबसे बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि मैं उठकर कर तो पा रही हूँ। कितने लोग हैं बेचारे, एक रूम में रहते हैं, 4-4 लोग रहते हैं, उनको उठना भी नहीं मिल पाता, डिस्टरबेंस होती है।
किसी को बंधन होता है, किसी को शरीर साथ नहीं देता, कम से कम मुझे वो तो नहीं है ना। जब वो नहीं है तो मैं अपने आप को ऐसे रिग्रेशन में क्यों लेकर आऊं? मुझे हमेशा अच्छी फीलिंग लगती है, बाबा मैं आपका रोज सुबह गुलदस्ता आता हूँ आपके पास मिलने के, और जब कभी मन होगा तो अकेले आ जाएंगे मिलने, कुछ समय बाद आ जाएंगे मिलने। ठीक है, ऐसे फील करिए जी। ओम शांति। हाँ जी, कुछ और आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट है जी। तो नहीं, जी जी, फिर से फिर। सुन रहा है ओ मुझे? हाँ हाँ जी हाँ जी। तो मैं, जो ग्रुप है ना, वो हम चाहते थे ठीक है हम अकेले कर रहे तो आप ग्रुप चलाओ, तो वो लोग बोल रहे हैं ना आप रहे तो हमको जो ताकत मिलता है आपके साथ करने के लिए, आप नहीं जाइए। तो वो भी मुझे माया जैसा लगता है, वो मुझे बुला रहा है या अकेले नहीं कर रहा है। तो ये भी सोच रहा है, तो बाद में ये भी भावना रहता है सारा दिन तो है ना बाप के साथ मिलना का, एक अकेले में हाँ फिर अमृत बेला में बाबा के साथ एक साथ रहेगा तो क्या होगा, सेवा भी तो हो जाएगा ना। हाँ, तो आप बहुत अच्छे बोल रहा है, जो गुलदस्ता वो हमें बहुत अच्छा बस लगा। थैंक बस। यू दीदी, थैंक यू हाँ जी, बाबा। थैंक यू बाबा का। हाँ जी, पॉजिटिव रहिए बस, है ना जी। हाँ जी, काजल बहन कोई और है? जी भाई जी बोलिए, मंजू जी बोलिए, आप बा, अनम्यूट है। बाकी किसी का प्रश्न है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेडिटेशन का टाइम भी शाम को ना, नुमा शाम का समय 6:30 से 7:30 का टाइम भी इक्वलेंट टू अमृत वेला, अमृत वेला नहीं होता लेकिन इक्वलेंट टू अमृत वेला कहलाया जाता है। शाम को 6:30 से 7:30 का टाइम, तो उस समय भी कोशिश करके घर में हम अगरबत्ती आदि जलाकर एक अच्छा वातावरण बनाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम हमारा वैसे योग का भी समय होता है। ठीक है, तो कोई प्रश्न है किसी के तो भले आप बाद में लिखकर भेज भी सकते हैं। कल भी मैं मुरली सुनाऊंगी आपको, आप ही के ग्रुप को, तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, प्रश्नों से पार जाते हैं थोड़ा, और एकदम बाबा और मैं ऐसी महसूसता करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट बाबा से हमें संबंध जोड़ना आना चाहिए। चलिए सभी स्ट्रेट होकर बैठिए। सबसे बड़ा सौभाग्य है घर बैठे भगवान मिला है, इसका दिल से बहुत शुक्रिया करिए और महसूस कीजिए, भले मेरा तन घर पर है, बिस्तर पर या चेयर पर, घर के वातावरण में है, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस घर से भी ऊपर, इस दुनिया से भी ऊपर, सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर, आकाश तत्व से भी पार, लाल प्रकाश के मध्य ज्योति का वो तत्व, जहाँ केवल और केवल बिंदु आत्मा विराजित है, निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा, मुझ बिंदु स्वरूप आत्मा के पिता मेरे बिल्कुल सामने विराजित है। महसूस कीजिए, ऐसे अखंड ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप परमात्मा के सामने मैं छोटा सा सितारा, बाबा का नया नया बच्चा, बिल्कुल उस बिंदु परमात्मा के सम्मुख जाकर बैठ गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पिता को मुझे देखकर खुशी हो रही है, मुझे अपने पिता को देखकर खुशी हो रही है। बिंदु परमात्मा से
मुझ छोटा सा सितारे बिंदु का मिलन बहुत भाग्य की अनुभूति करा रहा है। बिना कुछ कहे परमात्मा पिता की किरणें शांति के रूप में, शक्ति के रूप में, वरदानों की तरह मुझ बिंदु आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। महसूस कीजिए, परमात्मा किरणों में मैं छोटा सा बिंदु घिर गया हूं। मेरे चारों ओर परमात्मा छवि, परमात्मा छत्र छाया, परमात्मा शक्ति का औरा है। मुझ आत्मा की चमक पहले से बढ़ी हुई दिख रही है। ये मेरी चमक नहीं, ये परमात्मा शक्ति मेरे में ऐड हो गई है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। इतने बड़े संसार में से भगवान ने मुझे चुना। मेरा कितना सुंदर भाग्य है। भगवान मुझे शक्तियों का वरदान दे रहे हैं, जिससे खुद दुनिया मांग रही है। वो बिन मांगे मुझे दे रहा है। मेरे प्यारे पिता, आपका दिल से शुक्रिया मुझे चुनने के लिए, मेरा भाग्य जगाने के लिए, मुझ पर अपने वरदान बरसाने के लिए, मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए। आपकी शक्तियों से घिरी हुई मैं अपने आप को बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई कंप्लेंट किसी से भी नहीं है। अब तो बस आप मिल गए, मानो जहान मिल गए। शुक्रिया परमात्मा। बस ऐसे ही सदा साथ रहेंगे, मिलते रहेंगे। अमृत वेले खास आपसे शक्तियों का वरदान लेने आऊंगे। ऐसे संकल्प, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा के रूप में मन ही मन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे वापस इस पृथ्वी लोक की ओर, अपने ही शरीर में मस्तक के बीच में महसूस करें और साथ साथ जहां आप बैठे हैं वो घर, घर का वातावरण और परिवार वाले आसपास जो भी हैं उन सबको भी दुआएं दीजिए। मेरा भाग्य तो खुल गया है। परमात्मा की शक्ति इन सबको भी सुखी रखे। ऐसी मेरे दिल की सर्व आत्माओं के प्रति भी दुआएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। क्लियर है? ठीक है, ऐसा अभ्यास करते रहिए। अच्छा अच्छा चिंतन खुद के लिए भी करें, सबके लिए भी करें। जब सबके लिए करेंगे तो रिटर्न में हमको मिलेगी ही मिलेगी। ओम शांति। कल मिलते हैं सबसे।